Hi, welcome to Washerin 369. First of all, viewers and subscribers, thank you for joining me through the channel. और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम विपसना जा रहे हैं या फिर आप विपसना जा रहे हैं, 10 दिन कोर्स अटेंड करने वाले हैं। तो जब हमें 10 दिन आश्रम में रहना होता है, विपसना में रहना होता है, मेडिटेशन सेंटर पे रहना होता है, तो हम कौन सी चीज़ें हैं जो हम 10 दिनों के लिए कैरी करते हैं, इसके बारे में हमें विपसना की तरफ से भी कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती है कि आपको कौन सी चीज़ें अपने साथ लेके आनी है। क्योंकि जब हम सेंटर पे जाते हैं तो फिर एक बार अगर हम अंदर चले गए, उसके बाद 10 दिनों तक हमारे पास मतलब कोई ऑप्शन नहीं होता है कि अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हमें वो मिले, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है सेंटर में कि हमें वो चीज़ वहाँ पे मिले। तो सारी ज़रूरत की चीज़ें हमें जाते हुए अपने साथ लेके जानी पड़ती है। तो इस बारे में विपसना की भी एक लिस्ट हमें मेल पे आ जाती है कि हमें कौन सी चीज़ें अपने साथ कैरी करनी है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम विपसना जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है कि आपको इस वीडियो से आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि जब हम विपसना जाते हैं तो हमें कौन सी चीज़ें हैं जो अपने साथ कैरी करने पड़ते हैं। तो सबसे पहली जो है वो है हमारे कपड़े। जब हम 10 दिनों के लिए विपसना जाने वाले हैं सेंटर पे मेडिटेशन के लिए, कोर्स के लिए जब हम जाते हैं, मेडिटेशन सीखने जाते हैं, 10 दिन वहाँ पे रहते हैं, तो जो हमारे कपड़े होते हैं उसके लिए हमें अपने कपड़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। आप मैं यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मैंने कुछ कपड़े हैं जो मैंने अपने लिए निकाल के रखे। तो जब हम अपने लिए कपड़े चूज़ करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो कपड़े हैं वो ज़्यादा टाइट ना हो। जैसे कि टाइट जीन्स होती है, टी शर्ट होती है, तो हमें ज़्यादा टाइट कपड़े, बॉडी फिट कपड़े हैं वो या फिर नायलॉन के जो मतलब नायलॉन जो धागा है, टेरिलीन नायलॉन, ऐसे जो धागे होते हैं तो इनके जो ये भी मतलब हमें ख्याल रखना है कि हमें इनको चूज़ नहीं करना है। और स्पेशली इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो हमारे कपड़े हैं वो लूज़ होने चाहिए। और अनदर थिंग हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि अगर हम कॉटन के कपड़े पहनने के लिए 10 दिन पहनने के लिए यूज़ करते हैं, कॉटन के कपड़े, लूज़ कपड़े, या फिर अगर आप सिल्क भी यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि ये कपड़े थोड़े ये जो कपड़े हैं थोड़े स्किन फ्रेंडली होते हैं। मतलब हम इससे और अगर लूज़ भी होंगे तो हमें क्योंकि हम वहाँ पे सारा दिन बैठते हैं, 10-10 12-12 घंटे हमें बैठना पड़ता है, तो टाइट कपड़े पहन के हम इतने टाइम के लिए बैठ नहीं सकते। तो हमारे जो कपड़े हैं वो कॉटन या सिल्क के होने चाहिए और लूज़ होने चाहिए। तो हाँ, इसलिए हमें कुछ ऐसे कपड़े जैसे कि कुर्तीज़ होते हैं, प्लाजो, जो कि पूरी तरह से लूज़ होते हैं, तो हमें कुछ इस तरह से कपड़े हमें अपने साथ कैरी करने हैं। अनदर थिंग कि अगर बरसात का मौसम है या फिर ठंड का मौसम है तो कुछ जैसे कि आप अपने साथ ये शॉल लाइक कुछ, जो कि मतलब ऊनी कपड़े जो होता है, शॉल वगैरह कुछ आप कैरी कर सकते हैं। देन एक स्पेशली हमें अपने साथ एक टॉवल भी रखना होता है, वो तो हम रखते ही है ऑलवेज ट्रैवल करते वक्त। अनदर थिंग इज़ कि अगर कोई वैसा मतलब जो आपको ठंड से बचा सके, ऐसा कोई जैकेट वगैरह अगर आपके पास होगा तो आपको वो भी कैरी करना है जो आपको ठंड से बचा सके। तो एक ऐसा जैकेट भी आपके पास होना चाहिए। कंपलसरी नहीं है, अगर नहीं है तो इट्स ओके, आप शॉल वगैरह कैरी कर सकते हैं। देन अनदर थिंग इज़ के आपके पास इस तरह के दुपट्टे, जो कि हम ड्रेसेस पे दुपट्टे लेते हैं, तो इस तरह से बड़े साइज़ के, फुल साइज़ के दुपट्टे आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सेंटर पे विदाउट दुपट्टा आपको बैठना वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है। तो जब भी आप विपसना के लिए जाए तो आपके पास दुपट्टे ज़रूर होने चाहिए, एक दो जितने भी आप ले सकते हैं, मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए जो आप मेडिटेशन हॉल में जब भी आप बैठते हैं। क्योंकि वहाँ पे कैसा होता है, मेल और फीमेल साथ में बैठते हैं, तो लेडीज़ को दुपट्टा कैरी करना कंपलसरी होता है, तो आपके पास दुपट्टा होना ही चाहिए। और एक इस तरह से स्टोल वगैरह भी, अगर दुपट्टा नहीं है तो आप कोई स्टोल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप वेयर कर सकते हैं अपने कपड़ों पे, अपने ड्रेस पे।
विदाउट दुपट्टा आपको वहाँ पे बैठना अलाउ नहीं किया जाता। अगर आप लेके नहीं जाते हो तो आपको फर्स्ट डे पे वहाँ पे एक मतलब वो प्रोवाइड करते हैं जहाँ से हमें परचेस करना पड़ता है। तो वहाँ से कुछ ऐसा वैसा वो इतने खास नहीं होते, तो कुछ परचेस करने से अच्छा है कि हम अपना कुछ अपने साथ लेके जाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गया कपड़ों के बारे में कि हम कपड़े कैसे चूज़ करेंगे जब भी हमें विपස්සना जाना है। देन अनदर थिंग हमें जो चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ अभी। पहले क्या मतलब कोविड से पहले जब कोविड नहीं था तब जब हम विपස්සना जाते थे तो जब हमें रूम अलाउ किया जाता था, वहाँ पे बेड होता था, मैट्रेस होता था, और हम जब जाते थे तो हमें पिलो कवर और बेडशीट ये भी विपස්සना की तरफ से दिया जाता था। लेकिन जब से कोविड आया तब से उन्होंने वो देना बंद किया है, और वो सारे मेडिटेटर्स को, साधकों को ये बताते हैं कि आपको ये अपने साथ लेके आना है। तो जब भी आप सेंटर पे जाए तो कम से कम आपके पास एक चादर होना चाहिए जो आप ओढ़ सके। रात को जब आप सोते हैं तो आपके पास एक चादर होना चाहिए, और बेड पे बिछाने के लिए, मैट्रेस पे बिछाने के लिए आपके पास कम से कम एक बेडशीट होना बहुत ज़रूरी है। तो एक चादर और एक बेडशीट जो आपको ज़रूर कैरी करना पड़ता है आफ्टर कोविड सिचुएशंस। ये हमें अपने साथ लेके जाना पड़ता है, वो लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। अनदर थिंग, अगर हम बरसात के मौसम में जा रहे हैं सेंटर पे तो हमारे पास अम्ब्रेला होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपका रूम और मेडिटेशन हॉल में कुछ डिस्टेंस हो और आपको अगर जाना पड़े तो, और बरसात हो रही हो, तो आपके पास अपना अम्ब्रेला होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी का शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप सबके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करके रहते हो, आप किसी से बात नहीं करते हो, आप किसी को देखते नहीं हो। तो और ये ज़रूरी नहीं कि उस सेंटर पे अम्ब्रेलाज हो, तो इसीलिए आपके पास अपना अम्ब्रेला होना ज़रूरी है। एक नैपकिन हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े, तो आपके पास कम से कम एक नैपकिन होना ज़रूरी है। अनदर थिंग इज़ के आपके पास एक अपना पानी का बॉटल होना चाहिए जो आपको रूम में लगता है, क्योंकि रूम में पानी की ऐसी कोई अरेंजमेंट नहीं होती है वहाँ पे। तो आपको ऑलवेज़ अपने पास से एक अपना पानी का बॉटल रखना पड़ता है जब आप रूम में होते हो, चाहे मेडिटेशन हॉल में होते हो या फिर डाइनिंग हॉल में होते हो, कहीं पे भी होते हो तो आपको अपना पानी खुद ही कैरी करना पड़ता है। डाइनिंग हॉल में पानी होता है, फ़िल्टर वहाँ पे होता है, लेकिन रूम में और मेडिटेशन हॉल में पानी नहीं होता है। तो इसीलिए और ये डिस्टेंस हो सकता है। और एक बार डाइनिंग हॉल का क्या होता है कि वो जो टाइमिंग होता है उसका, तो टाइमिंग के बाद तो डाइनिंग हॉल बंद हो जाता है। तो पानी वैसे बाहर होता है, आप बाहर से पानी ले सकते हैं, लेकिन आप बार बार पानी पीने के लिए उस जगह पे नहीं जा सकते। आपका रूम, मेडिटेशन हॉल और जहाँ पे पानी रखा है, तो इन सब जगह में काफ़ी डिस्टेंस हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपके पास एक वाटर बॉटल होना बहुत ज़रूरी है। देन आपके पास एक टॉर्च होना चाहिए, छोटा भी चलेगा, लेकिन आपके पास एक टॉर्च होना ज़रूरी है। टॉर्च के साथ साथ एक इस तरह से कोई छोटा सा अलार्म क्लॉक आपको ज़रूरत पड़ सकती है आपके रूम में टाइम देखने के लिए, क्योंकि सुबह 4 बजे आपको उठना होता है। हो सकता है कि आपको जो बाहर जो सेंटर पे जो बेल होता है, जो बजता है, गॉन्ग होता है, या फिर जो भी वहाँ पे होगा सेंटर पे, अगर उसकी आवाज़ आपको आपके रूम तक नहीं आती तो आपको आपके पास अपना खुद का अलार्म होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि हम रूम की लाइट्स बंद रखते हैं, तो या फिर ऐसा हो सकता है कि लाइट चली जाए, कुछ इशू हो, तो इस तरह से आप, इसलिए आपके पास अपना एक टॉर्च होना चाहिए, अलार्म क्लॉक होना चाहिए। अलार्म क्लॉक इसलिए क्योंकि हमारे पास फ़ोन नहीं होता है, जब हम सेंटर पे जाते तो हम अपना फ़ोन सेंटर के लॉकर में रखते, तो हमारे पास अपना मोबाइल फ़ोन भी नहीं होता है। तो इसके लिए टाइम देखने के लिए या तो हमारे पास रिस्ट टॉर्च होती है, लेकिन हो सकता है कि रात के अंधेरे में या फिर वो आपको से इतना टाइम क्लियर ना दिखे, तो इसके पास ऐसा कोई अलार्म क्लॉक जो आपको सुबह 4 बजे जगा सके, इसकी आपको ज़रूरत पड़ती है। अनदर कुछ ज़रूरी चीज़ें, जैसे कि अभी ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें लगता है जैसे कि पेस्ट होगा, पेस्ट, ब्रश और शैम्पू वगैरह, ये सब चीज़ें हमें अपनी खुद की लेके जानी पड़ती है, वहाँ पे आपको नहीं मिलती है। अनदर जो चीज़ें हैं वो है ये
मिनिमम 2 सोप आपके पास होने बहुत ज़रूरी है। एक बेदिंग सोप और एक कपड़े वॉश करने का एक साबुन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये भी वहाँ पे नहीं होता है, हमें अपना खुद लेके जाना पड़ता है। देन अगर आप एक स्पेशली ये ओडोमॉस मच्छरों के लिए, अगर वहाँ पे होते तो नहीं है, लेकिन इन केस अगर हो ऐसा कुछ आपको लगे, तो इसीलिए हमारे पास ये ओडोमॉस का एक क्रीम ज़रूर होना चाहिए जो हम स्किन पे लगा सके, जिससे कि हमें मच्छर नहीं काटेंगे। अनदर जो होगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई हेल्थ इशू होगा, जैसे कि सर दर्द होना या फिर सर्दी, ऐसा कुछ होता होगा, और कुछ मेडिसिन्स आप ले रहे हो या आपको ज़रूरत होगी, तो आपको जो भी मेडिसिन्स होंगे वो आपको अपने साथ कैरी करने हैं। मैं एक अपना बॉडी मॉइस्चराइज़र, जो मेरी स्किन काफ़ी ड्राई है इसलिए मुझे ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं ये कैरी कर रही हूँ एज अ मेडिसिन। मैं इसको कैरी कर रही हूँ, वरना सेंटर पे हमें ये सब लगाना, जिससे कि कोई स्मेल आए, ये सब लगाना अलाउ नहीं होता है। लेकिन मुझे थोड़ा स्किन प्रॉब्लम है, ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ये कैरी कर रही हूँ। एक मेडिसिन जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ती है वो वैसलीन, इसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। देन अनदर जो है ये कोई एक हेयर ब्रश आपके पास होना चाहिए, आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। देन एक ऐसा पाउच ट्रैवल करते हुए अगर हमारे पास हो, तो एक मतलब इसमें जिसमें हम अपना कुछ कैश रख पाए, अपना मोबाइल रख पाए, या फिर कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं जा रही हूँ तो मुझे जो ज़रूरी चीज़ें वहाँ पे लगने वाली है, स्पेशली जो जैसे कि हमारा कोई डॉक्यूमेंट होगा, आधार होगा या फिर फ़ोटोज़ वगैरह होंगे, तो ये सब हम इसमें रख सकते हैं। मैं स्पेशली मतलब अपना फ़ोटो आईडी कुछ अपने पास होना चाहिए, जैसे कि आधार, पैन, ऐसा कुछ जिस पे आपकी फ़ोटो होगी, तो ऐसा कुछ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आधार, एक पासपोर्ट साइज़ की आपकी कोई फ़ोटो आप अपने साथ कैरी करेंगे। देन अनदर थिंग जो मैं कैरी कर रही हूँ, ये है विपस्सना का फॉर्म जो मैंने भरा था। जब मैंने रजिस्टर किया था विपस्सना जाने के लिए, तब मैंने ये फॉर्म भर के मैंने रजिस्टर किया था। ये उसी का कॉपी है जो थ्रू ईमेल मुझे विपस्सना की तरफ से आया था। उन्होंने पीडीएफ भेजा था जिसका मैंने प्रिंट आउट निकाला है, क्योंकि प्रिंट आउट निकाल के मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ, क्योंकि जब सेंटर पे जाऊँगी तो मेरा टाइम बचेगा। अगर ये मैं कैरी नहीं करती हूँ तो मुझे सेंटर पे जाके अगेन ऐसा फॉर्म वहाँ पे जाके भरना पड़ता है, जिसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो इसीलिए मैं जो फॉर्म मैंने ऑनलाइन भरा था, मैं उसी की एक प्रिंट आउट निकाल के अपने साथ लेके जा रही हूँ। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं और जो हम अपने साथ लेके जाते हैं जब भी हम विपस्सना जाते हैं। देन आपका मोबाइल, चार्जर, ये एक चीज़ है। थोड़ा बहुत कैश हम कैरी करते हैं, या फिर कार्ड वगैरह जो भी आप चाहे वो आप कैरी कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे स्पेशली मेंशन करना चाहती हूँ, स्पेशली लेडीज़ के लिए, अगर आप चूड़ियाँ पहनती है, बैंगल्स पहनती है, तो वो आप घर पे ही निकाल के रखें तो अच्छा होगा, वरना वो सेंटर पे जाके आपको निकालने के लिए बोला जाएगा। क्योंकि जब हम कोई भी बैंगल पहनते हैं तो बैंगल की आवाज़ होती है। जब भी हम वहाँ पे कहीं पे भी चल रहे होते हैं तो हमारी चूड़ियों की आवाज़ आई जाती है। और मेडिटेशन हॉल में किसी भी तरह की आवाज़ होने से क्या होता है कि अगर कोई और मेडिटेशन करने के लिए बैठा है तो ये उसको डिस्टर्ब कर सकता है, आपकी चूड़ियों की आवाज़। तो इसीलिए आपकी चूड़ियाँ जो होती है वो आपको निकाल के रखनी होती है घर पे ही। अगर नहीं रखी तो फिर आप सेंटर पे जब भी आप जाओगे तो आपको बोला जाएगा कि आप अपनी चूड़ियाँ निकाल के रखें। अनदर थिंग इज़ के अगर आपके पैरों में पायल है तो मतलब एंकलेट अगर आप पहनते हैं तो उसकी भी जो छम आवाज़ होती है तो वो भी वहाँ पे अलाउ नहीं होता है। जब भी आप चलते हैं वो आवाज़ होती है तो वो भी दूसरे साधकों को या मेडिटेटर्स को डिस्टर्ब कर सकती है। तो हमें
वो भी निकाल कर रखने के लिए बोला जाता है। तो इसीलिए अगर हम ये सब चीज़ें मतलब बैंगल्स या फिर हमारे पैरों की पायल या फिर हमें घर में गले में अगर बहुत सारी ज्वेलरी पहनने की आदत है, अगर आप ज़्यादा कुछ पहनते हैं तो वो हमें सब घर पे रखना होता है। ज़्यादा कीमती चीज़ें हमें अपने साथ सेंटर पे लेके जाना अलाउ नहीं होता है। और अगर आप गलती से लेके भी चले गए तो वो सब आपसे मतलब कोर्स शुरू होने से पहले ही वो सब चीज़ें आपसे वापस मतलब निकाल के ले ली जाती है और लॉकर में रखी जाती है। चाहे वो बैंगल हो, चाहे वो आपके गले में कुछ ज्वेलरी हो, बड़ा सा एक सिंपल सा आप कुछ पहन सकते हैं, इतना चलता है। और जैसे कि पैरों का पायल हो तो वो सब आपको निकाल के रखना पड़ता है। आप अपने पास रख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि हो सकता है रूम पे कोई लॉक ना हो। तो अगर आपको सिंगल रूम मिलता है तो आप अपना एक छोटा सा लॉक लेके जा सकते हैं और रूम पे लगा सकते हैं। नहीं तो फिर जो भी चीज़ें आपके पास होगी वो हमें को शुरू होने से पहले हम लॉकर में रखते हैं। जैसे कि हम अपने पास का सारा कैश या मोबाइल, ये चीज़ें जो भी हम लॉकर में रखने के लिए देते हैं उन चीज़ों के साथ में वो सब हम रख सकते हैं। अनदर जैसे कि अगर आपके हाथ में कोई धागा वगैरह होगा, कोई धागा आपने पहन रखा है, इस तरह से कोई रिंग आपने पहन रखी है, या कुछ भी गले में कोई ताबीज़ वगैरह कुछ पहना रखा है, बाजुओं में कुछ बांधा हुआ है ताबीज़ वगैरह ऐसा कुछ, तो वो सब कुछ हमें निकाल के रखना पड़ता है। वो सेंटर पे पहनना अलाउ नहीं होता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जब हम विपस्सना चाहते हैं तो हम अपने साथ कैरी करते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि जब हम विपस्सना के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी ऐसा मुझे लगता है। तो और इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो उसमें अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो उसमें झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं। कभी कभी मैं नोटिस करती हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं कि कमेंट करते हैं और फिर मतलब उनके मन में कुछ सवाल आता है, वीडियो देखते हैं कुछ सवाल आता है, पर कमेंट में वो बाद में डिलीट कर देते। ज़रूरत नहीं है डिलीट करने की। अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर कोई शंका है तो आपको उसका आंसर ज़रूर मिलना चाहिए, और मैं ट्राई करूँगी कि आपको उसका आंसर मिले। तो अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और ये मैंने जो भी अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया, इससे रिलेटेड जब भी आपको कंफर्मेशन का मतलब विपस्सना के लिए आप रजिस्टर करते हैं और आपको कंफर्मेशन का मेल आता है कि हाँ आप आ सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो चुका है, तो उस टाइम पे सारी 10 दिनों के लिए आपको कौन से रूल फॉलो करने हैं, आपको कौन सी चीज़ें आपके साथ लेके आनी है, इन सब के बारे में आपको उस ईमेल में बताया जाता है। तो आप वो ईमेल भी ज़रूर पढ़ें। और अगर हो सकता है कि आपको ईमेल वैसे तो ईमेल मराठी में, इंग्लिश में, हिंदी में, ऐसी कई लैंग्वेज में मिल सकता है आपको, तो आप अपना लैंग्वेज चूज़ करके ईमेल को पढ़ सकते हैं। और अगर इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट होता है तो ईमेल में आपके लिए कॉन्टैक्ट नंबर होता है सेंटर का, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं, और थ्रू ईमेल भी आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए, आप वो वहाँ से सेंटर से ले सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि अगर आप विपस्सना जा रहे हैं 10 दिनों के लिए कोर्स करने के लिए, तो आप अपने साथ में क्या क्या सामान या फिर चीज़ें लेके जाएंगे उसके बारे में। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। और अभी मैं आपसे मिलती हूँ एक नई शेयरिंग के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। नमस्ते।